अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अंजुमन इस्लाम कमेटी मुधोल के जानिब से 2023 का इलेक्शन हो रहा है। इस इलेक्शन में कुल 31 अफराद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इलेक्शन में खड़े हुए जिनका नंबर 22 है हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से उनका तारुफ भी सुनते हैं, उनकी पहचान भी सुनते हैं और अंजुमन इलेक्शन में वोटिंग के लिए कैंडिडेट बन करके क्या क्या इरादे लिए हुए हैं और आइंदा क्या काम करना चाह रहे हैं, वो सारी तफसीलात इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले मैं एमआरएफ टीवी कर्नाटका में आपका इस्तकबाल करता हूं और साथ ही साथ ये जानना चाहूँगा कि आप अपना तारुफ कराएं, अपना नाम और अब तक की आपकी क्या कारगुजारी है तमाम लोगों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाज अब्दुल अजीज बागवान बोल के। मैं सन 2008 या 9 में मुधोल को शहर को आया था। अल्लाह तरफ से जो कितने मुसीबत उठाकर सब मैं एक मकाम में आया हूँ यहाँ मुधोल नगर में, और सब लोगों को मैं इधर मेरे बिजनेस जो है, मेरे गैरेज के लेने वाले, मैं खुद पहला मैकेनिक था। तरक्की करते 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 मैं अब टिपरा करूँ, मेरा ऑटोमोबाइल दुकान है। मेरा जो खानावड़ी भी था, मेरा ताज होटल बोल के मशहूर चला था वो भी। ये करते करते जो अब हमें ये देखे अंजुमन के ये चला था, हमें ज़रा कहीं को इसमें ये नहीं करना, अल्लाह ताला हमारा रगड़ नवाज है। जो अब हम इतने दिन जो हमें ज़िंदगी चली, हमें मन मानी ज़िंदगी चली, अब थोड़ा हमना अल्लाह ताला भी रगड़ नवाज है, हमें ज़रा रब मानी ज़िंदगी भी करेंगे। हमना भी एक दिन कब्र को जाना है, आगे भी हमना जोड़ा बोलना है। तो हमें कमाए रख गए, हमारे बच्चे खाए, मगर हमें जो हमारे समाज को, हमारे जो मुसलमान लोग हैं और जो हमारे जो कौम है, इनकी भी ज़रा हमें फ़िक्र करेंगे। इसके बारे में मैं रियाज बागवान बोल को, मैं बागवान बिरादरी से मुझे लोग बोलते हैं, और मुझे जो मशहूर हूँ मैं नूरानी मालिक को मुझे लोग मशहूर करें। ये तरह से मेरी अब ये है, मैं एक सही मकसद और ईमानदारी से और इसमें मैं करे सो है। अभी जो अंजुमन के इलेक्शन में आप जो किस्मत आजमा रहे हैं, उसमें आपने क्या क्या इरादे किए हैं, आइंदा क्या क्या किस अंदाज से आप काम करना चाहते हैं, जरा वो भी हमारे तमाम वोटर्स को बताएंगे तो पता चल जाएगा कि कितना अहम है आपको वोट देना और आपको आगे बढ़ाना कितनी अहमियत रखता है, ये भी बात खुलकर सामने आ जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। मैं मेरा जो इसमें मैं आना, मैं इसमें जो एंट्री होना, और मेरा जो मकसद है, मेरा मकसद ऐसा है कि मैं सब लोगों के मुश्किलात भी देखूं, उनकी दर्द भी देखूं। मैं अपने आप उन्हों किसी बोल रहे नहीं, कर रहे नहीं, सब लोगों की आम लोगों की आवाज बनकर मैं अंदर अंदर आ रहा हूँ। मेरी क्या है, मेरे खुद के बारे में नहीं आ रहा, मैं अवाम को करना करके बोल के मैं अंदर आ रहा हूँ। मेरे जो मैं खुद जाको तमाम मुधोल शहर घूम के फिर के जो मेरे कस्टमर भी हैं, मेरे ये भी हैं, उनको मिल को मैं जो एक 25 पॉइंट में लिख लेता हूँ मैं। और ये लिखना ऐसा है कि मैं उनको खुद जाके ऐसा ये 25 पॉइंट के बारे में मैं काम करने के बारे में अंदर जा रहा हूँ। ये 25 पॉइंट क्या है कहने का, तो ना मैं एक एक समझा को बोलता हूँ, तुम्हें जरा तवज्जो से मेरे बात सुनना। ये सही है या गलत है तुम्हें मुझे बोलना। जो लोग मुझे वोट बनने वाले हैं, मैं तुम्हारा खुद मिलतूँ भी, फिर भी मुझे टाइम नहीं मिलाते भी ये मेरी तुम्हें पहचान है। मैं खुद बोलूँ समझ कर, मेरी जो कौम के बारे में फिक्र है, कौम बारे में जरा ये है, ये तुमने पढ़ को बोलता हूँ, सुनो। मेरे 25 पॉइंट हैं। 25 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है मेरा, मैं जरा कन्नड़ भाषा में बोलता हूँ सर। कन्नड़ भाषा में जरा मेरी जुबान जरा ये होती है कि तो हमारा सब भी रहने का कन्नड़ में है, कन्नड़ में बोलता हूँ, जरा समझो भैया। ದಯಮಾಡಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತು ನನ್ನ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ನಾವುಗಳು ಭರವಸೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ನೀವು ಮಾಡಿ, तुम्हें निर्धार तुम्हें करो।
ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭತ್ಯೆ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯದೆ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭತ್ಯೆ ಇತರೆ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮರಳಿ जमा ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. मैं जो इसका जो हमने भत्ते कर आते हैं और टीए डी आते हैं, कुछ आयात भी मैं नहीं करना, मैं फ्री सर्विस करने फ्री सेवा करने आया सो यहाँ, इसका मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. जो मुझे आयात भी मैं वापस मैं अंजुमन संस्थे को देने वाला हूँ. ये मेरे पहली पॉइंट है. सही है गलत है तुम्हें बोलना. अंजुमन संस्थे ವತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜದ ಬಡ ಜನರಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು. ಸದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಗರದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ उद्योग ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. जो हमारे मुधोल शहर में ऑलमोस्ट ऑल एक 80-85% तमाम लोग काम करने वाले चाहिए. ऐसा काम किया दिनगुली ऐसा ऐसा करने वाले चाहिए. इनके जो पैसे जो आ रही तो मैं मैक्सिमम देखूं एक 35-40% खाली दवा गोली और इसके बारे में पैसे बहुत खर्च हो रही. इसके बारे में हमें अंजुमन संस्थे से एक हॉस्पिटल बनाने में और उसमें गोली दुकान रखने वाले कहते कम रेट में जो उधर वहां मिलते हैं हमें सरकार से लड़को कम रेट में लगा को इसमें जो काम करने वाले लोग हैं हमारे मुधोल शहर वाले हमारे लोगों को काम लगा देने वाले. इसमें मतलब दो ही काम करने वाले हमारे लोगों और इसकी सेवा लेने वाले हमारे लोगों. ये काम मेरा है. ये सही है गलत है तुम्हें बोलो सब. चौथा नंबर अंजुमन ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಡಿತರ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ये हमें क्या करना करें, हमारे अंजुमन स्थिति में 2 हो या 3 हो परमिशन लेको हमारे लोगों को उसमें काम देने का, हमारे लोगों को यहाँ करना, हमें किसी के मोहताज नहीं होने के बारे में हमें ये सोचिए. सब रेशन दुकान के बारे में इसमें काम करने वाले हमारे गांव के लोग हमारे लोगों काम करना उसमें दूसरे नहीं. 5 नंबर अंजुमन ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿ ಮಾಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. हमें अंजुमन संस्थे से ये किराना दुकान आप जो निकली तो बाजार गिराक निकली तो ऐसा हमें अंजुमन संस्थे से हमें इंप्रूवमेंट कर को उसमें इन्वेस्टमेंट कर को उसमें फायदा जो आते हैं वो बाद में देखेंगे, मगर वो जो काम करने वाले हैं वो चलाने वाले हैं यहाँ लोग ये किस वजह से कर रहे बोले तो हमारे बहुत सारे लोग काम नहीं हो रहा, काम नहीं मिल रहा, काम भी होना तरक्की भी होना, ये हिसाब से हमें चल रहे हैं. इसके बारे में ये हमारे 6 नंबर ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಾಗೂ PVC ಕಾಲೇಜ್ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಂಜೂರುಗೊಳಿಸೋಣ. हमारे कौम को PVC की बहुत खास जरूरत है. बिल्कुल इसे जगह की भी जरूरत है और इसे कॉलेज की परमिशन जरूरत है. ये सब लोगों को हमें बोले, पिछली बार हमें समझे तो क्या बोले हम ना, नहीं सब हमें ये जो हमारे जो पैसा है हमें 1-5 जगह खेत लेंगे या क्या करेंगे, जो हमारे बड़े जो हैं बड़ा मुसीबत उठा के बड़ा कुर्बानी दे के हमने जो ये इदारा कर दी अंजुमन संस्थे, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी गए हैं. अब हमें जो है हमें पीढ़ी है जो है तो उन्होंने जो बनाए हुए हमें कर सकते नहीं, जो है सही निभाने का हमारा सी निगरानी ऐसे मुकाम में हमें आग ठहरे. इसीलिए हमें सख्त जरूरत है कि कॉलेज होना. हमें यह कर रहे हैं, हमारे आगे इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा. हमें कहता है हमें साल सीखो हमें इंप्रूवमेंट है, हमें आगे इंप्रूवमेंट होती है. ये खास करके हमारे कॉलेज के बारे में तुम्हें भी खाया ये करो, हमें भी करेंगे, उसका परमिशन लेकेंगे करेंगे भैया. 7 नंबर ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬಾಲ ಮಂದಿರ उर्दू बाल मंदिर शिशु पालना मंजूरಗೊಳಿಸಬೇಕು. वो छोटे बच्चों के लिए वासिस स्टार्ट करना है हमने पहला फर्स्ट बाल मंदिर बालवाड़ी बोलते हैं तो वैसा करना है भैया. 8 ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಇದಗಾ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಛಾವಣಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಗಾದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ये ईदगाह का जगह जो है हमारा कम पड़ रहे और इसमें जो ऊपर धूप भी आ रही और ये भी आ रहे क्या आ रहे बरसात भी आते हैं, हमने इसकी मुसीबत हो रही. और ये जगह हमें वर्ष में 2 बार यूज करती हैं, सिर्फ 3 या 4 घंटे के बारे में. बाद में ऐसा पड़े रहते वो मिस यूज हो रहे लोग जो खराब बुरे काम कर रहे वहां. ये हमें जो हमारी जो अस्थि है वो हमारे जो ये है उसे हमें हिफाजत करेंगे, उसको साइड का ये करेंगे,
पतरास लगा अंदर कौन ले गए तो और वो काम जगह यूज कर को ऐसा करने के बारे में खयाल करिए हमें ये सही है गलत है तुम्हें बोलना 9 ನಂಬರ್ ಅಂಜುಮನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಧೋಳ್ ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ संरक्षित अधिक कंपाउंड गोड़े निर्मिशी अभिवृद्धि पड़सोना जो हमारे आस्ती है आप कौन सी अंजुमन संस्था की इसे सब जिले में सर्वे करेंगे हमारा जो जगह है लोग दबा रही उसे अब हो छोड़े तो हमारा जगह गप होते अब हमें क्या करेंगे कंपल्सरी उसे सर्वे करा को उसे कंपाउंड बंद को इसे आगे इंप्रूवमेंट क्या करना क्या ऐसा करना कौन भी उसे ये नहीं है तो वो काम करना है भैया 10 ನಂಬರ್ ಅಂಜುಮನ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಲಾಗುವುದು जो हमारे अंजुमन वतीसे में जो बाप भी नहीं है माँ नहीं है अनाथ बोलते हैं तो वैसे बच्चों को हमें 11वीं से 10वीं से पकड़ को हमें उनके जो खर्चे हैं हमारे संस्था बहुत बड़ा है हम सब लोग मिलकर करें तो बड़ा है जो मगर हमें उससे हमें 1वीं से 10वीं तक उनको वजन नहीं होना क्योंकि माँ नहीं रहते बाप नहीं रहते वो बच्चा को हमें है अंजुमन वाले हैं हमें सारा रोको उनकी ये बनेंगे 10वीं तक फ्री कर देंगे ये हमारा होते काम हमें सब जने घट होना इस बारे में ठीक 12 ನಂಬರ್ ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ದುಶ್ಚಟಗಳ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ जीवन सागिಸುವ अगत्य कर्मविದೆ हमारे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे वाले लोग खाली बैठ को उन्हें खराब हो रही और कैसे वैसे बुरे चट में पड़ रही उनको क्या करेंगे मैं सही लगा को उनको जो ट्रीटमेंट देखो सही काम धंधा उनको हमारे चीज काम धंधा लगाएंगे उनको अब 13 ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲು ಅಗತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು 14 ನಂಬರ್ ಅಂಜುಮನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರೋಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಆ ಮೂಲಕ ಮುಧೋಳ ನಗರ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಶಾಂತಿ ತೋಟ ಎಂಬುದು ನಿರೂಪಿಸಿ ತೋರಿಸೋಣ मिलजुल कर रहेंगे पहला जो मुधोल था वैसा करेंगे हमें अच्छा हमें भी थोड़ा आगे आएंगे उनको भी जरा आदर लगेंगे ये क्या होता है तो हमें दुश्मनी करने का तो हम दुश्मनी होती है जरा हमें जरा अलग सोच से विचार कर करेंगे आपसी भाईचारा बढ़ेंगे अब उसमें क्या है उन्होंने हमें पहला ऐसे जीते लोग हमें छोटे छोटे थे तब देखिए तब ऐसा जीते और 15 ನಂಬರ್ ಮುಧೋಳ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಹವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆ ಮನೆ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರ ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ವಯಸ್ಸು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸದರ ಸಮಾಜ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಾಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು 16 ನಂಬರ್ ಅಂಜುಮನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಸಮಾಜ ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಆ ಮೂಲಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಜನರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು 17 ನಂಬರ್ ಮುಧೋಳ ನಗರವು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ದೂರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಧನರಾದಾಗ ಕಬ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶವವನ್ನು ತರುವುದು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶವ ಸಾಗಾಟ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ संस्थेಯ वतीಯಿಂದ वाहनವನ್ನು खरीदिಸಲಾಗುವುದು ये अब मुधोल पहले का मुधोल नहीं रहा अब चौपीर हमारा सराउंडिंग 3-4 किलोमीटर बढ़ रहे अब 3-4 किलोमीटर में भी हमारे मुसलमान हमारे कौम के लोग हैं अब जो कौन इंतकाल हो तो उनका जो मैयत लेकर के लिए कभी कभी खानदा मिल सकते हैं लोग रहते हैं चंद अब लोग भी जो कम हो रहे हैं इसमें हमने भाड़ा कर को घूमने का हो रहे चंद गाड़ियां मिलती है नहीं मिलते चंद जन ले जाने हूं करते हैं जन नहीं करते इसके बारे में हमें क्या करना करें हमारे जो अंजुमन संस्था से एक गाड़ी खरीद करने वाले में वो गाड़ी इसे भी काम आना दूसरे को भी काम आना हमना इसीलिए हमें गाड़ी खरीद कर को वो गाड़ी उसके बारे में यूज करने वाले हैं हमें ये सही है गलत है तुम्हें बोलना 18 ನಂಬರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಸಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸೋಣ. 19 ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲುವಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಅಂಜುಮನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ತರೋಣ. ಆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ अंजुमन ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಸೋಣ. जो हमारे ये जो काम करने के बारे में हमारे जो सरकार राज्य बजट के अंदर हर बरस पैसा उन्होंने काट रखे रहती, किस लिए वक्फ मंडली बोल को हमारी है, वहां पैसे हैं. वक्फ मंडली वाले जात पैसे दे तो पैसे कौन देते नहीं. हमें यहाँ योजना बनाना, हमारे कमेटी वाले ये करना, हमें सब जने की राय ये करना, हमें ले को हमें ऐसा करने वाले हैं, हमें ऐसे कॉलेज करने वाले हैं, हमें ऐसा हॉस्पिटल करने वाले हैं, हमें ऐसा ये करने वाले हैं, उसे ब्लूप्रिंट रेडी करना, उसे मैप रेडी करना. वो ले को बागलकोट ऑफिस में हमारे योजना की ऑफिस है, वहां जाकर अप्रूवल लेना. अब हम ना जो करने वाली जो कमेटी आ रही, तो इन्होंने पहले क्या है, ये ग्रांट लगा तो काम बनते हैं हमारे यहाँ. ग्रांट नहीं सो कुछ भी नहीं है. हमें पहले क्या करेंगे, ये सब भी योजना बनाएंगे, इसका ये करेंगे, ब्लूप्रिंट काटेंगे, ये कर को पैसे लगा कर तो हमारे काम चलते. इसके बारे में ये सही है गलत है बोलो. 21 ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಅಂಜುಮನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅನುದಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಿಂದ, ಸಂಸದರ ನಿಧಿಯಿಂದ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅನುದಾನ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋಣ. 22 ನಂಬರ್ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದರೆ ನಾನು ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಹೊರತು ನನಗೆ ಅಂಜುಮन संस्थे ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ये जो हमें अंजुमन को जो हमें जा रही है, हमें 15 लोग अंजुमन हमना क्या दी ये हमना मेन नहीं है. हमें जो 3 वर्ष के बारे में हमें वहां जा रही है, हमारे जो काम करने जा रहे हैं, हमें 3 वर्ष के अंदर अंजुमन में हमें क्या इंप्रूवमेंट करने का हमना होना. अंजुमन हमना क्या देनी, हमें अंजुमन को 15 जन मिला को हमें क्या कुर्बानी करी, हमें क्या इंप्रूवमेंट करने का हमें दिखलाना. इसके बारे में हमें 15 जन अंदर जाने का. 23 ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ತಲುಪಬೇಕು, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು. 24 ನಂಬರ್ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬರೆದರೆ ಜಾಗ ಬಹಳಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಬಹಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮಕ್ಷಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ವಿಚಾರ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನೀವು ಸಲಹೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು ನೀವು ಕೂಡಿ अंजुमन ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋಣ. अभी यहाँ बोले तो बैठे तो टाइम तुम्हारा बसोता नहीं, वीडियो ये ज्यादा होते हैं. अभी हम तुम्हें हमें आमने सामने मिल को बात कर को इसके बारे में योजना करेंगे. 25 ನಂಬರ್ ಆಖರಿ का ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮಕ್ಷಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಮಕ್ಷಬೇಕು. ये मैं जो मेरे ख्याल करूं ये सही है गलती, इसमें कुछ भी खराबी हुई, इसमें जो खराब रहे तो मुझे तुम्हें माफ करना. ये जो मेरे दर्द है मैं तुम्हें बताऊं, इसके मुखांतर बताऊं. मैं ये जो टीवी तुम देख रही तो इसके मुखांतर बताऊं, इसमें कुछ क्या गलती हुई तो माफ करो. ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा ख्वाब लेकर मैं जा रहा हूं. वो होना नहीं होना अल्लाह के हाथ में है. अल्लाह मुझे चाहे तो मेरा काम करा लेते हैं. इसकी वजह से हमें जारी हूं. और मेरी तमाम मुदोल शहर के वोटर्स को मेरी जो ख्यालात, मेरे जो विचार, मेरी जो कौम के बारे में दर्द और मैं जो ये है ये तुमना अच्छी लगी करके मैं समझ रहा हूँ. मैं इलेक्शन को ठहरे सो ये मकसद ही बारे में ठहरे से है. मेरा जो इसका ठहरने का मकसद मैं तुम्हें समझाऊं. और मेरा जो नंबर 22 नंबर है और मैं रियाज बागवान बुल्क है. मेरा जो चिन्ह है स्पैनर पाना है, पट्टी पाना है. तुम्हारी मेरी बात और मेरी सोच मेरे अच्छी लगी कर मैं समझूं और तुम्हें मेरे वोट देखो. और मेरे जैसे अभी अनेक लोग वहां हैं उनको भी देखो, अच्छी एक मजबूत एक टीम कर को भेजती कर बोल को तुम्हारे ऊपर भरोसा मजा है. खुदा हाफिज. नाजरीन, ये थे नूरानी रियाज अहमद साहब जो अंजुमन इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. अब तक वो अपने दिल के इरादे और अज़ाइम आपको सुना रहे थे. ये तमाम अज़ाइम हमें तो लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन
हैं और इसी सिलसिले में अगर काम करेंगे, अंजुमन का भी फायदा होगा, लोगों का भी फायदा होगा और ये संस्था जो अंजुमन संस्था है आगे भी बढ़ेगी। लेकिन ये तमाम इरादे पूरा कैसे होंगे? पूरा करने के लिए आपको मार्च की 5 तारीख को जो हजरात अंजुमन का वोटिंग बना लिए हैं, वोट डालने का जिनका हक है, वो तमाम अहबाब अगर 22 नंबर, रियाज अहमद बागवान का जो नंबर है वो 22 नंबर है, जब जा करके आप वोट दबाएंगे, इनको वोट करेंगे, जब ये आप चुन करके इनको लाएंगे, तो ये तमाम इरादे इंशाअल्लाह ये पूरे होंगे। हमारी तरफ से भी दरखास्त है कि जो अंजुमन इलेक्शन का जो वोटिंग का 2445 या उस कम बेश वोटर्स हैं, उन तमाम से हम दरखास्त करेंगे कि 22 नंबर जो हमारे नूरानी रियाज अहमद साहब बागवान का है, 5 तारीख तीसरा महीना जा करके अपना अपना वोट 22 नंबर पर जरूर दबाएं और इन तमाम इरादों को पूरा करने में इनका जरूर साथ दें।